भी हाल नहीं होगा, उसमें तो हमारा बुरा हाल हो गया बिल्कुल। और ये कि इनको कम से कम जो है 50 रुपये तो कम करना चाहिए आवाम के ऊपर। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ दे आवाम को, पेट्रोल कम करे। पेट्रोल की कीमत में ये बहुत आवाम को बहुत परेशान कर दिया गया है। इतना पेट्रोल जो आर्मी मंडी के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है वो बहुत कम है और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के समरात आवाम को ना मिल सके। हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपए सस्ता करके डीजल 9 रुपए फी लीटर बढ़ा दिया। डीजल की कीमत में 8 रुपए 95 पैसे इजाफा। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 3 रुपए 5 पैसे कमी। मिट्टी का तेल 4 रुपए 62 पैसे महंगा कर दिया गया। हुकूमत ने IMF के कहने पर लेवी में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। डीलर्स का मार्जिन 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया गया। जो मर्जी कर लो, पैसे देना पड़ेंगे। अगर 36,000 रुपए टैक्स दे देंगे तो जान छूट जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कसाब बन गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारे पास 9 अरब डॉलर हैं, दुनिया के 21 अरब डॉलर वापस करने हैं। दरामदाद पाबंदी मरहलावार खत्म करेंगे। एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ तसल्लियां। नून लीग की दोगली पॉलिसी बरकरार। मरियम नवाज कहती हैं, मिफ्ता भाई ताजिर परेशान हैं और शिकवा कर रहे हैं, ताजिर बरादरी पर टैक्स वापस लें। नायब सदर नून लीग का ट्वीट। कहती हैं, मिफ्ता इस्माइल ने आज ताजिरों से मिलने की यकीन दहानी कराई है, ताजिरों के मसाइल का हल निकालेंगे। अरकान तैयारी कर लें, 6 से 8 हफ्तों में आम इंतखाबात का बिगल बज सकता है। इमरान खान ने पंजाब के अरकान असम्बली को नए इलेक्शन के लिए तैयारी का टास्क दे दिया। रहनुमाओं को 2 हफ्तों में तंजीम साजी मुकम्मल करने की हिदायत। ऐवान वज़ीर आला में अरकान असम्बली से मुलाकात की, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने कहा, 25 मई को चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। पंजाब काबीना में किस किस का नाम शामिल होगा? इमरान खान से परवेज इलाही और मोनिस इलाही की मुलाकात। जराये के मुताबिक वजीर दाखिला पंजाब के लिए फवाद चौधरी और उमर चीमा के नाम जेरे गौर। महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, मुराद रास, राजा बशारत, हाशिम जमा बख्त और राजा यासिर काबीना का हिस्सा होंगे। असलम इकबाल, फयाज चौहान, मोहसिन लगारी और समसाम बुखारी के नाम भी शामिल। पंजाब में एहसास प्रोग्राम तेज किया जाए। इमरान खान की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की डॉक्टर सानिया नश्तर और हाशिम जमा बख्त से मुलाकात। कहा, अफसोस है कि नून लीग हुकूमत ने गरीबों के प्रोग्राम को रोके रखा। जो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर पब्लिक को बताओ, आज सच बताओ कि कितनी दफा मरियम और हमजा कुकड़ी के पास गए थे कि किस तरह तुम बैठ के तैयारी कर रहे हो इलेक्शन में धांधली करने के लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए तहरीक इंसाफ का पहला कदम। पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर। अरकान ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई कमिश्नर्स के मुस्तफी हों ताकि मुल्क में मुनसिफाना इंतखाबात की राह हमवार हो सके। पंजाब असेंबली सेक्रेटरीट के इख्तियारात सेक्रेटरी असेंबली को वापस देने की करारदाद भी मंजूर। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम ने हल्फ उठा लिया। हल्फ स्पीकर सिप्तैन खान ने लिया। जरा बताइए क्या कंसल्टेंसी थी आपकी, जो आप एक इंडियन कंपनी आपको 14 करोड़ रुपए भेज रही है, उसके बाद 30/1/2017 को 8,935 रिसीव हुए, और ये पेट्रोलियम मिनिस्टर है पाकिस्तान के और एक इंडियन कंपनी से ये कमीशन ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, जिसको नाम कंसल्टेंसी फी रखा हुआ है। और इस शख्स की हालत ये है कि ये इंडियन कंपनी से, आप ये बताइए कि क्या ये जासूसी करने का पैसा ले रहा था, क्या ये गद्दारी के लिए इंडिया से पैसा ले रहा था। शाहिद खाकान अब्बासी दौरान वजारत भारतीय कंपनी से पैसे लेते रहे। शहबाज गिल नून लीगी रहनुमा का स्कैंडल सामने ले आए। कहा, शाहिद खाकान अब्बासी भारतीय कंपनी से कंसल्टेंसी फीस लेते रहे। शाहिद खाकान ने वजीर होते हुए भारतीय कंपनी से पैसे लिए। जब नैब ने उनसे इस रकम के मुतालिक पूछा तो कहा कर्ज लिया है, लेकिन ट्रांजैक्शंस पर देखा तो मालूम हुआ कंसल्टेंसी फीस के पैसे वसूल हुए।
बलूचिस्तान में मजीद 9 अफराद सैलाब की नजर, हलाकतों की तादाद 136 तक पहुंच गई, दर्जनों देहात ज़ेरे आब। बेआरो मददगार मुतासरीन कहते हैं हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ फोटो सेशन कराकर चले गए, कोई इमदाद नहीं मिली। केच, तुरबत, लजबेला और खुजदार में सूरत हाल अबतर, मुख्तलिफ मकामात पर हैजा फैल गया। कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन की मरम्मत 3 रोज बाद भी शुरू ना हो सकी। सैलाब की तबाहकारियां, रेलों में बहकर आने वाली 4 लाशें सखर बैराज से मिल गईं। चंद रोज के दौरान सखर बैराज से 28 लाशें निकाली जा चुकी हैं। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दादू में काचू के देहात का 1 हफ्ते बाद भी जमीनी राब्ता मुनक़ता है। बीमारियां फैलने लगी हैं। गैस्ट्रो से 4 बच्चे जाँ बहक। सिंध में हलाकतों की तादाद 100 हो चुकी है। कराची में आज फिर बारिश, टूटी फूटी सड़कों और कीचड़ से शहरी परेशान। ज्यादा था, तकरीबन 5 से 6 फुट पानी था। मस्जिद का भी नुकसान हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह का घर का नुकसान है, लेकिन किसी को इस चीज़ का एहसास है ही नहीं है, ना ही कोई पहुंचा है। कोई इंतजामिया साढ़े को नहीं आई। इस बंद टूटने वाला साना बहुत नुकसान होया हुआ है और इंतजामिया का कोई बंदा भी यहाँ पे नहीं आया है। ना हमारे मतलब के जितने भी नुकसानात हुए हैं, ना किसी ने देखा है, ना किसी किस्म की कोई हेल्प की है। भारत की आबी जारियत, रेला छोड़ने से दरियाए चनाब में तूफानी, करीबी आबादियों को रेड अलर्ट जारी। रोजान, राजनपुर, कोटअदू, डेरा गाजी खान समेत जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। फसलें, बागात उजड़ चुके। जनूबी पंजाब की हालत पर इस्लामाबाद में सराइकी तलबा का एहतजाज। बल्तिस्तान डिवीजन के 4 अजला भी सैलाब से मुतासर, दर्जनों मकानात तबाह, सड़कें मुतासर। पाक फौज की सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासी और मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली का काम जारी है। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। आर्मी मेडिकल कैंपों में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।